सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हरदेव बाड़ी का 237 पद है। उल्टी चाल जगत में चलता, इस जग का इंसान सुनो। जिस रास्ते पर जाना था ये, उससे है अनजान सुनो। दुनिया के मेले में खोया है कितना नादान सुनो। याद नहीं कुछ भूल गया, खुद अपनी पहचान सुनो। रहम बसाना था इस दिल में लेकिन सितम बसाया। प्यार बांटना था दुनिया में मगर द्वेष फैलाया। राहों में मोती बिखेरे हैं कंकर मगर उठाना था। इंसान अपने इस जीवन का लाभ नहीं ले पाता। ए मालिक तौफीक इसे दे, राह सही अपनाए। कहे हरदेव बहुत उठाया अब न कष्ट उठाए। सत्संग जी, क्या गुरु की कृपा है। ये मानव के लिए कितना संदेश, कितना अच्छा संदेश सतगुरु के दरबार से आ रहा है कि सत्संग जी मानव को उल्टी चाल देख करके मानव को किस राह पे चलना है और कौन सा राह चल रहा है। उल्टी चाल जगत में चलता, इस जग का इंसान सुनो। सत्संग जी, सिर्फ हमारा दिशा गलत है। जिस दिन दिशा बदल जाएगा, दशा भी बदल जाएगा। आज हमको अपने दिशा का ध्यान नहीं बल्कि दशा का ध्यान है। मेरी दशा ठीक नहीं, इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा दिशा ठीक नहीं है। आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में दिशा की तो जानकारी कर ले कि हमें जाना कहाँ है। अगर सत्संग जी हमको जाना कहीं और है और चले जाएंगे कहीं और, तो फिर जिस कार्य के निकले हैं वो कैसे होगा। सत्संग जी कहते हैं कि अनजान है, जिस रास्ते पर जाना था ये उस रास्ते से अनजान है, तो फिर जानकारी तो कर लेनी चाहिए गुरु के पास आकर के। गुरु ही बता सकता है कि आपका राह कौन है। दुनिया के मेले में खोया है ये 84 लाख योनि, जो कहते हैं इससे भी अधिक है। और इसी में मानव अपनी पहचान खो गया है। मानव अपनी पहचान खो गया है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्म क्या है, मेरा राह क्या है, मेरा धर्म क्या है, ये सब कुछ भूल गया है। और भूलेगा कैसे नहीं। एक छोटा सा मानव का बच्चा तो पालन पोषण कर ही नहीं पाता है, तो चूहे का बच्चा पालन पोषण करता है, बिल्ली का बच्चा पालन पोषण करता है, कुत्ते का बच्चा पालन पोषण करता है, और ये खरगोश आदि ये सब जानवरों का बच्चे का पालन पोषण करता है। उसे अच्छे से खिलाता है, पिलाता है, अपने पास रखता है। तो फिर सत्संग जी स्वभाव कैसे बदल जाएगा। स्वभाव तो धीरे धीरे अपना खोएगा उसी के साथ। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो स्वभाव तो बदल जाएगा। इस 84 लाख योनि में हम अपने को पहचान ही नहीं पाए कि क्या है। मेरा कोई अलग पहचान है। हाँ सत्संग जी, मानव का अलग पहचान है। मानव 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस मानव जीवन के लिए कहते हैं देवता देवी तरसते हैं कि एक बार मानव रूप में इस धरती पे आकर संत महापुरुषों का सेवा कर लेते, भक्ति भजन कर लेते, कुछ कर्म धर्म कर लेते। पर सत्संग जी मानव इस मेले में, संसार रूपी मेले में खो गया। ये कितना नादान है। याद नहीं कुछ भूल गया है, खुद अपनी पहचान सुनो। इसको क्या करना था, रहम बसाना था इसके दिल में,
लेकिन ये सितम बसाया, ये हर समय नफरत बैर विरोध में चूर रहता है। ये प्यार का भंडार है, इसके अंदर प्यार का भंडार होना चाहिए। पर सत्संग जी, इन्होंने नफरत बसा लिया, इन्होंने नफरत बसा लिया। सत्संग जी, प्यार बांटना था दुनिया में, मगर द्वेष फैला दिया हर जगह। सत्संग जी, कारण है अपनी पहचान, स्वयं की जानकारी। सत्संग जी, हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही तो जगा रही हैं कि उठो जाग मुसाफिर अब भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोते हो। ये जो मानव का जीवन मिला है, इस सवेरा हो गया, रात बीत गई, जो काल रात्रि थी वो खत्म हो गई, अब सवेरा होने वाला है। उठो, ये मानव का जीवन तेरा सवेरा है, दिन है, इसमें कुछ कर लो, जगो, जानो, पहचानो अपने को। राहों में मोती बिखरना है, बिखरे हैं कंकर मगर उठाता है, क्योंकि पहचान नहीं है। इसके सामने मोती है पर ये पहचान नहीं रही है। जब ये अपने को नहीं पहचान पा रहा है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमरता सुख राशि, कंकड़ को उठा रहा है क्योंकि पहचान नहीं है। अगर पहचान हो जाती तो ये मोती को उठाता, कंकड़ को क्यों उठाता। सत्संग जी, जीवन में जो लाभ कमाना था ये तो वासनाओं से आका कि हमको लाभ कहाँ मिलेगा। और इतना ही नहीं, सद्गुरु को, परमात्मा को, हर देवी देवता को इच्छाओं वासनाओं से आंकते हैं। किस भगवान के पास क्या प्राप्त होने वाला है। अपना प्राप्ति के बारे में नहीं सोचता कि मैं कैसे प्राप्त हूँ, मैं कौन हूँ, ये कहाँ पहचान होगी, किस देवी देवता के पास होगा, किस गुरु के पास होगा। खुद खो गया है और ढूंढता कुछ और है। एक बार खुद की पहचान कर लेता, खुद मिल जाता तो सब समझ में आता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो सत्संग जी, कोई भक्ति करके ढूंढ रहा है, कोई तीर्थ उपवास करके ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है। चैन, संतोष, प्यार, या ये चाहता है कि मान सम्मान हो मेरा संसार में। सत्संग जी, ये ढूंढने की चीज़ नहीं है। इंसान जब तक ढूंढता रहेगा तब तक सत्संग जी इसकी कमी महसूस होती रहेगी। ये सब देने से मिलता है, बस इसी को जान लेना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है। अगर सत्संग जी हम किसी को इज्जत देंगे तो इज्जत खुद ब खुद चल कर आएगी। अगर ये मान लेंगे कि हमारे पास इज्जत है तो मुझे सिर्फ इज्जत देनी है, तो इज्जत अब ढूंढने कहाँ जाना है। इज्जत दो, इज्जत लो, मान दो, मान लो, सम्मान दो, सम्मान लो। बस जिस चीज़ का हम लेन देन करेंगे वही उसी का व्यापारी हो जाएंगे। अगर किसी को गाली देते हैं तो क्या सत्संग जी वो मुझे साहिब कहेगा, मुझे परमात्मा कहेगा? कभी नहीं। भले ही सामने थोड़ा सा कमज़ोर है तो नहीं कहेगा, लेकिन हटकर तो वो गाली ही देगा। गाली की जवाब तो गाली ही होगी। अगर भले ही हमसे छोटा हो
चाहे वो उसे हम जात में छोटा समझते हैं या कर्म में छोटा समझते हैं या धन में छोटा समझते हैं, जिस तरह से हमारी सोच जो है, नज़र उसे छोटा दृष्टि से देखती है, फिर भी हम क्यों उसे आदर नहीं दे रहे हैं? क्या हम भी उससे छोटे हैं? हम तो उससे छोटे नहीं हैं। हम तो कर्म में छोटे नहीं, हम तो धन में छोटे नहीं, हम तो उम्र में उससे छोटे नहीं, तो फिर हमारे पास ये कमी कहाँ से आ गई? इसी बात की जानकारी करनी। अगर हमारे पास धन है और कोई मेरे पास गरीब है, आया है, तो सत्संग जी ऐसा एहसास हो कि गरीब वो है, मैं तो नहीं हूँ। तो सत्संग जी अगर किसी के पास प्यार की कमी है तो हमारे पास प्यार है कि नहीं, ये बस देख लेना है। इसी की जानकारी करना है। सामने वाला कितना कंगाल है, इसके पास थोड़ा भी प्यार नहीं, रहम नहीं है, तो फिर सामने वाले को हम क्यों देख रहे हैं? अपने पर देख लेना कि हमारे पास कितनी गरीबी है, हम कितना कंगाल हैं, हमारे पास थोड़ा भी प्यार नहीं है, रहम नहीं है, दया नहीं है, हम गरीब नहीं है तो क्या है? जिस धन को कहते हैं धनवान है, किस काम का ये धनवान? इस धन में तो तू किसी का मदद भी नहीं कर पाया। इस धन से तो तू किसी का कल्याण भी नहीं कर पाया। क्या किया? किसी के गरीब बेटी की शादी कराई इस धन से, मंदिर बनवाया अपना नाम के लिए, उपकार नहीं किया। वहाँ भी तू अपना नाम के लिए ही किया, अपने लिए ही किया, पर वो तेरे लिए नहीं हुआ। उस सारे मटेरियल कुछ समय के लिए है, और जब तक तू संसार में है तब तक यही करते करते सब जीवन खत्म कर दिया, पहचान नहीं पाया। आइए सत्संग जी हम अपने आप को धनवान कहें, इज्जतदार कहें, मान प्रतिष्ठा वाले कहें, और कहते ही नहीं बल्कि इसी को इसी संसार में ढूंढते भी हैं। कहाँ मिलेगा इसका? कहाँ कहीं कारोबार है, घर है? इज्जत का कहीं कारोबार नहीं, कहीं घर नहीं। इज्जत देने पे इज्जत मिलती है, प्यार देने पे प्यार मिलता है। तो देख ले कि मेरे पास है कि नहीं है। मान सम्मान देने पे मिलती है। देख लें कि हमारे पास है। पहले तो देख लें अपने तरफ, अगर हमारे दरवाजे पे कोई आया है तो अपने घर में जाकर जिस तरह किचन में देखते हैं कि चाय पत्ती है कि नहीं है, चीनी है कि नहीं है, कोई मिठान है, मीठा देने के लिए, पानी पीने के लिए, इस तरह से अपने अंदर एक बार एहसास कर ले कि ये जो व्यक्ति आया है अभी अतिथि, इसको सम्मान देने के लिए मेरे पास सम्मान है कि नहीं है, जिसे कहते हैं अतिथि देवो भव। क्या इस देव को, वो अपने घर का क्या है ये मुझे नहीं पता, पर हमारे घर आया है, वो अपने घर में कैसे क्या करता है यूँ मुझे नहीं पता। हम इसे क्या कर सकते हैं? इसकी खोज कर लें, यही तेरा परम खोज है। हे मानव, यही तेरा परम खोज है। आज हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही कह रहे हैं, आत्मबोध कर ले, अपनी स्वयं की खोज कर ले, अपनी स्वयं की पहचान कर ले। और जिस दिन तुम अपनी खोज कर लेगा, अपनी पहचान कर लेगा, तू मालो माल हो जाएगा। अब तुझे कहीं इस संसार में मान सम्मान ढूंढना नहीं है, इज्जत पद प्रतिष्ठा ढूंढना नहीं है, ये खुद ब खुद तेरे पास चला आएगा। यही
संसार तो देता है, अगर सामने वाला हमको कहता है तो वाह क्या बात है, कितना अच्छा है, तो क्यों कहता है अच्छा है? कोई तो कारण होगा मुझे अच्छा कह रहा है, या तो उससे अच्छे से हम बात किए होंगे प्यार से, या तो उसे कुछ दिए होंगे उसकी आवश्यकता अनुसार, या जब उसकी जो ज़रूरत होगी उस समय हम हाजिर हुए होंगे धन से, मन से, तन से, तो कहता है बहुत आप अच्छे हैं। अगर हम किसी को रुलाते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, उससे पूछो वो क्या मेरे लिए सोचता है, क्या वो भी इसी तरह कहता है? तो सत्संग जी, सुनना तो हम चाहते हैं कि सब लोग हमें कहे अच्छे हैं, क्योंकि ये अच्छाई ही मेरे लिए अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे कहे तू ठीक नहीं है तेरा स्वभाव, तो ये तो मेरे अंदर आग लगा देता है शब्द। तो अगर मेरे अंदर ये शब्द आग लगा देता है तो हम किसी को कैसे कहते हैं कि तू ठीक नहीं है? क्या हम भी यही सोचते हैं कि उसे भी कह दें कि तू बहुत अच्छा है, ताकि उसके अंदर आग न लगे, एक शीतल सा उसके अंदर भाव जगे जो हमारे साथ भी शीतलता पूर्वक रहे। जैसा कि कबीर जी की वाणी है, ऐसी बानी बोली मन का आप खोए, औरों को शीतल करे आप और शीतल। साथ संगत जी, आज अगर संसार में गर्माहट है, कड़वाहट है, अगर जलन है, ईर्षा है, द्वेष है, तो यही कारण है कि केवल हम चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिले, देना नहीं चाहते, कंजूस हैं हम, कंजूस हैं। और दूसरे को कहते हैं साला ये कंजूस है, वो कैसे हो सकता है? तू उसे क्या दिया है? तू देता जा, तेरे पास मान सम्मान है, तू दे, तेरा फर्ज है, तू दे। अब उससे क्या उम्मीद रखता है? शायद उसके पास ना हो, तेरे पास है, तू दे दे। पर ऐसा क्यों करेंगे? हम क्यों देंगे? अगर वो कंजूस है तो हम भी कंजूस हैं, वो नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे, तो फिर दोनों में फर्क ही क्या है कि नहीं? दोनों ही कंजूस। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो सबको मान सम्मान देता हूँ? अगर तेरा कर्म ही है मान सम्मान देना, तो फिर देना, देता चला जा, फिर देता चला जा, जा दे जा। अपने माता पिता को तो मान सम्मान देता ही नहीं, औरों को क्या मान सम्मान देगा? एक पति अपनी पत्नी को तो मान सम्मान देता ही नहीं, एक पत्नी अपने पति को तो मान सम्मान देता ही नहीं, और कहता है खुद को हमको मान सम्मान चाहिए, हमको प्यार चाहिए, हमको इज्जत चाहिए। कभी इज्जत दिया है किसी को? किसी को दिया है मान सम्मान? तो काहे के लिए धनवान, काहे के लिए इज्जतदार, जब तू कुछ दिया ही नहीं? अगर दिया नहीं तो समझ ले कि तेरे पास है ही नहीं, अगर है तो फिर दिया क्यों नहीं? कंजूस है। सत्संग जी, खेत में जब हम अनाज बोते हैं ना, अधिक हम सोचते हैं कि इस साल का पैदावार अच्छा हो, तो उसमें पहले हमको अनाज डालना पड़ता है खेत में, तब वो अधिक मात्रा में पैदा होकर निकलता है। आइए सत्संग जी, आज ही हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी यही कह रही हैं, तू सर्वश्रेष्ठ है मानव, तेरे पास दया होनी चाहिए, रहम होनी चाहिए। तू उल्टे राह चल रहा है, तेरा राह सही नहीं है। तुम दया के भंडार हो, तेरा कर्म है दया करना, रहम करना, प्यार करना। ईर्ष्या द्वेष करना तेरा कर्म नहीं है, नफरत करना तेरा कर्म नहीं है।
आज गरीबी के कारण है तो यही है, आज दुख का कारण है तो यही है, आज तू संसार में डर रहा है तो कारण यही है। अपना तो तू कुछ खर्च करता नहीं है। तो सत्संगा जी किसानों का उदाहरण दिया संतों ने कि जिस तरह किसान अनाज खेत में फेंक करके संतोष धीरज करता है, धीरज संयम धीरज रखता है कि ये फसल एक दिन अच्छा निकलेगा, और कर्म भी उसमें करता है। पहले क्या करता है, खेत से मांग लेता है कि पहले खेत में बीज डाल देता है, चाहे वो बीज जो भी हो, चना हो, गेहूँ हो, मटर हो, चाहे आम हो, बबूल हो, इमली हो, जो भी हो, बीज लगाने पे ही फल मिला है। और जो बीज डालेंगे वही आगे पैदावार बनकर अधिक से अधिक आएगा। एक आम का बीज लगाएंगे उसमें अनेकों आम निकलेगा। गेहूं का एक दाना अपने को नाश करेगा और अनेक दाना एक बालिया में आएगा। उसी प्रकार सत्संग जी हमारे अंदर एक इस मन को सत्संग जी ऐसा भी तो नहीं कहेंगे इसका नाश तो होता नहीं है, बीज का जैसे नाश होता है, पर सत्संग जी इसका तार जोड़ देते हैं ईश्वर से, एक कंट्रोल हो जाता है, इसकी चंचलता रुक जाती है। और जब अनंत अथाह से जुड़ जाते हैं तो सत्संग जी जो इसका कर्म है स्वतः चला आता है सबको। ये सत्संग जी ये निराकार से जुड़ जाने पर ये सब ऐसी नज़र आ जाती है कि सारे संसार परमात्मा का नूर दिखने लगता है, सब में परमात्मा ही परमात्मा एहसास होने लगता है। और सत्संग जी दया, प्रेम, सहनशीलता ये सब भाव अपने आप प्रकट हो करके एक विशाल वृक्ष बन जाता है और सत्संग जी धनवान हो जाते हैं। इस दया का, इस करुणा का, इस सागर का, प्रेम का अथाह धनवान हो जाते हैं, क्योंकि अथाह से रिश्ता जो जोड़ा है सब कुछ इसी पर कुर्बान कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अब निराकार का वास हो गया। और जो निराकार में है ये सब कुछ मेरा हो गया। अब नहीं कहना है कि मुझे इज्जत चाहिए, अपने आप सब कुछ ये फल लग गया है, कर्म किया फल लग गया, सब कुछ अपने आप, मान सम्मान इज्जत सब कुछ। सत्संग जी ये संभव तब होगा जब हम गुरु के पास आकर जानकारी लेंगे, ज्ञान लेंगे। जैसा कि कथावाचक हमेशा भागवत कथा कहते हैं, बताते हैं कि 3 हमारे पास होना चाहिए, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। सत्संग जी इसके लिए अलग से कोई रास्ता नहीं बनाना है। जब हम सतगुरु के चरणों में आएंगे, जानकारी होगी, ज्ञान प्राप्त होगा और सत्संग जी जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो हमारा कर्म बन जाएगा। संसार में रह कर के भी संसार से वैरागी हो जाएंगे। संसार हमारे अंदर नहीं बसेगा, हमारे अंदर निराकार बसा रहेगा। और संसार में है सारे कार्य जो करते हैं ये हमारा भक्ति बन जाएगा, सेवा बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। ऐसा ही हमारा कर्म होगा जब हम सतगुरु के चरणों में आकर अपने जीवन को समर्पण करके नतमस्तक होकर के इस संसार जगत का सर्वव्यापी परमात्मा का, अपने आत्मबोध का पहचान करेंगे। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।